कुछ किताबें कहानियां नहीं होती, वो समाज के ज़मीर पर लिखा हुआ इल्ज़ाम होती है। एक ऐसी दास्तान है जहां औरत को हमेशा समझाने की कोशिश की गई, मगर उसे कभी महसूस नहीं किया गया। जहां उसकी खामोशी को तहजीब समझा गया, उसकी कुर्बानी को फर्ज और उसके आंसुओं को बस उसकी तकदीर कहकर भुला दिया गया। जहां लोग उसके किरदार पर फैसले सुनाते रहे, मगर उसकी रूह पर लगे जख्म कभी किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। जहां समाज उससे सब्र की उम्मीद तो करता था, मगर उसे सुकून से जीने का हक नहीं देता था। सेवा सदन सिर्फ एक किताब नहीं, वो सवाल है समाज से, रिवाजों से और शायद इंसानियत से भी। कहानी आगे बढ़ती है, मगर हर मोड़ पर एक अजीब सी घुटन साथ चलती रहती है। जैसे कोई पिंजरा हो जिसमें सांस तो ली जा सकती हो, मगर जिया ना जा सकता हो। और फिर एहसास होता है कि समाज हमेशा गुनाहगारों को नहीं, कमजोरों को सजा देता है। उस दौर में जब लोग सच से नजरें चुरा रहे थे, उन खामोश सच्चाइयों को कागज पर उतार रहे थे, उन्होंने सिर्फ कहानी नहीं लिखी थी, उन्होंने समाज की दबी हुई आवाजों को लफ्ज दिए थे। हर पन्ना ऐसा लगता है जैसे समाज खुद कटघरे में खड़ा हो, और शायद इसलिए प्रेमचंद आज भी सिर्फ लेखक नहीं लगते, वो ऐसे शख्स लगते हैं जिन्होंने समाज के चेहरे से नकाब हटाकर रख दिया हो। सेवा सदन पढ़ते हुए धीरे धीरे समझ आता है कि सबसे खतरनाक गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। और सबसे दर्दनाक कैद लोहे की सलाखों में नहीं, समाज की सोच में होती है। और सेवा सदन आज भी खामोशी से बस एक बात कहती है, जिस समाज में औरत की इज्जत उसकी मजबूरी से तय होने लगे, वहां इंसानियत हर रोज थोड़ी थोड़ी मरती है। समाज पहले औरत के पंख काटता रहे, फिर उससे पूछता है, तुम्हें उड़ना क्यों नहीं आता? प्रेमचंद ने स्याही से नहीं लिखा था, उन्होंने उन औरतों की खामोश चीखें लिखी थी जो पूरी उम्र घर बचाते बचाते खुद कहीं खो गई। इस सोसाइटी में औरत की सबसे बड़ी खता बस इतनी होती है कि वो एक दिन खामोशी से ज्यादा अपनी रूह की सुन लेती है। अजीब बात है ना, समाज को औरत की वफादारी तो चाहिए, मगर उसके जख्म नहीं दिखने चाहिए। वो चाहते हैं औरत मोम की तरह रहे, जलती भी रहे और रोशनी भी देती रहे। प्रेमचंद ने शायद इसलिए दर्द लिखा था क्योंकि कुछ चीखें आवाजों में नहीं, सिर्फ खामोश औरतों की आंखों